ये जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर हमारा 1 का मुतालिया चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है जनरल मैथ फीसद निस्बत और तनासब। आज हम उसकी मिसाल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 7 पर मौजूद है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हम सिंपल करके आए थे कि किसी चीज़ की सिंपल परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है या उसको सिंपल परसेंट में तब्दील करने का क्या तरीका है। आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इशारिये के अंदर कहता है आपके पास मिसाल नंबर 3 है कि दर्जा ज़ैल को फ़ीसद की शक्ल में वाज़ेह कीजिए कि आपके पास इशारिये में रकम दी गई है, ठीक है। इशारिये में रकम दी गई है और आपने क्या करना है, इनको फ़ीसद में तब्दील करना है। पहला पार्ट है 0.7। 0.7 को हमने परसेंटेज में तब्दील करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको सिंपली बताया है कि जब आपने एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी आपने परसेंटेज में किसी भी चीज़ को तब्दील करना है तो उसको 100% से आपने ज़रब देनी है। कितने परसेंट से? 100% से ज़रब देनी है। तो अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि देखें इशारिया के बाद अगर इशारिया को ख़त्म करना हो तो किस तरह ख़त्म किया जाता है। जैसे हमारे पास एक रकम मौजूद है 0.1, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो 1/10 यानी इशारिये के बाद जितने हिस्से हैं उतने हम 0 लगाते हैं। और अगर यहाँ पर होता है 0.11 तो फिर हमारे पास क्या बनता है, एक बटा नहीं, ये जो एक है तो यहाँ एक आया था और ये एक है तो यहाँ एक आ जाएगा। अब इसके नीचे हमारे पास इशारे के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो ये आ जाएगा 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह इशारे के बाद अगर 3 हिस्से हों तो क्या आ जाएगा, ये रकम वैसे के वैसे आ जाती है जो ये रकम होती है। और इशारे के बाद कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो नीचे हमारे पास टोटल 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि इशारिया ख़त्म करने के लिए इशारिये के बाद जितने भी हिस्से मौजूद हों उतने आपने ज़ीरोज़ नीचे लगाने होते हैं उस रकम के साथ। तो इसके साथ अगर मैंने इसका इशारिया ख़त्म करना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इशारे के बाद कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है बटा 10 ज़रब 100%, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपको ज़रा ज़रब और तकसीम का बड़ा आसान सा फार्मूला आप लोगों को पता हुआ है कि ज़ीरो जितनी नीचे ज़ीरो होती हैं उतनी नीचे अगर ऊपर हो तो वापस में कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ 1 0 थी, इस 1 0 से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 7 ज़रब 10%, तो ये कितना बन गया 70%, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है जी, वो है हमारे पास 0.13। हमने इसको क्या करना है, फीसद में तब्दील करना है। फीसद में तब्दील करने के लिए डियर स्टूडेंट वही इसका तरीक़ेकार क्या करेंगे, 0.13 को किससे ज़रब देंगे, 100% से ज़रब देंगे। अच्छा मैं भी आपको बता के आया था कि हमारे पास इशारिया को ख़त्म करने का क्या तरीक़ाकार होता है कि इशारिया के बाद जितने हिस्से होते हैं उतने नीचे 0 लगा दिए जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 13 बटा, अब नीचे कितने 0 आएंगे आप लोग ज़रा ध्यान में सोचें जी। जिन लोगों ने सोच लिया उन्हें बिल्कुल सही अंदाज़ा हो गया अगर इशारिये के बाद 2 हिस्से हैं तो ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और ज़रब कितना हो जाएगा 100%, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी। ये चीज़ भी मैं आपको बताता जाऊँ यहाँ पर कि देखें 0 से 0 कैसे कैंसिल होती है। फॉर एग्जांपल ऊपर 60 मौजूद है, नीचे 50 मौजूद है, तो जो चीज़ ऊपर नीचे मुश्तरक हो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। इधर 700 मौजूद है, इधर 11,000 मौजूद है, 3 0 हैं, ठीक है। क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी जितनी ज़ीरोज़ ऊपर नीचे होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तकसीम के अमल में वो ख़त्म हो जाती हैं। उसका आसान मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि देखें अगर फॉर एग्जांपल आप 10 तकसीम 10 कर रहे हैं, 10 बटा 10 को वैसे करें 10 एकम 10, टेबल पड़ा तो आपके पास ही हो गया। तो असल में हुआ क्या, दोनों ज़ीरो, ये 10 से तकसीम हुआ तो 1 आ गया। अब एक्चुअली हम सिंपली देखें उसमें क्या हुआ है कि 0 से 0 कैंसिल की तब भी हमारे पास 1/1 आ गया, तो फिर हमारे पास जवाब इसका 1 आ गया। तो इसका मतलब है 0 से हमारे पास जो कॉमन चीज़ होती है, मुश्तरक चीज़ होती हैं वो हमेशा कैंसिल हो जाती हैं। बाकी ज़रा तकसीम आप पीछे अच्छी तरह से पढ़ कर आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अब क्या बच गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये तो हमारे पास सिंपल बच गया 13%, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं इस एग्जाम्पल के, वो है 1.26। कहता है कि आपने 1.26 को परसेंटेज यानी कि फीसद की शक्ल में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया हुआ 1.26 ज़रब आपने कर देना है 100%, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना होता है, हमने इशारिया ख़त्म करना होता है। इशारिया ख़त्म करना, देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 0 था, 0.13, तो हमने सिर्फ 13 लिखा था। अब हमारे पास है 1.26। अब 1 को हम वैसे तो ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए 1 को भी लिखेंगे, 2 6 को भी लिखेंगे। अब नीचे आ जाएगा सवाल ये कि हमारे पास ज़ीरोज़ यहाँ नीचे कितनी आएंगी, यानी कितने ज़ीरोज़ के 1 के साथ ऐड करेंगे। इशारे के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो हम इशारे के बाद 2 ज़ीरोज़
इशारे के बाद 2 हिस्सों की वजह से यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ज़रा भी आ जाएगा 100%। सिफर से सिफर कैंसिल, सिफर से सिफर कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बच गया, सिंपली 126%। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि इन 3 एग्जांपल्स के बाद आपको इस चीज़ का मुकम्मल पता लग गया होगा कि अगर हमारे पास इशारिया में रकम हो तो उसको फ़ीसद में कैसे तब्दील करना है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको फिर भी ये समझ आता है कि आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप क्वेश्चन लिख कर पिक्चर बनाकर कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।